क्योंकि राजा तानाशाह है, राजा दयावान नहीं है। तो इसके खिलाफ तो खा पी कर लड़ना पड़ेगा, खा पी कर लड़ो, इसके यहां डंड मारो, खा पी कर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का चोट लगी है उनकी लिस्ट बनवाते रहो, उनका इलाज करवाते रहो। अभी तो चोट लगी है, शहीद की भी होगी, अभी तो शहीद की तो हुई नहीं ना, शहीद की भी होगी, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाना। सभी का धन्यवाद। ये जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि सरकारों की पॉलिसी थी कि देश से आंदोलन और आंदोलनकारियों को खत्म कर दो, लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा, इसमें से बहुत से आंदोलनकारी निकलेंगे। अब जिसका भी लाठी लगी है वो आंदोलनकारी बन गया, पक्का मान लेगा। वो आने वाले 50 साल तक काम करेगा, 50 साल। आपने किसान आंदोलन देखा, हम 13 महीने दिल्ली को घेर के रखा। ये तानाशाह राजा है, इसके राज को 13 महीने तक देश के किसानों ने, निहत्थे किसानों ने घेर के रखा चारों तरफ से। एक देश की राजधानी को घेर के रखा। ये 13 महीने बाद में मानना, देश की जब आजादी की लड़ाई थी तो उसको 90 वर्ष लगे। आप कहते हो कि लाठीचार्ज हुआ, हमने कहा कि ये छात्र चार्ज हुए। जिन छात्रों के भी लाठी लगी, जो यहाँ का दुख दर्द लेके अपने गांव, घर, अपने स्टेट में जाएगा, ये दर्द अपने सीने में रखना, इसको भूल मत जाना। ये चिंगारी का काम करेगा वहां पे, ये चिंगारी का काम करेगा। आपको जिस तरह से अत्याचार झेलना है 20 तारीख का, और आपने देखा भी होगा कि हमने कल ही जो हमारा प्रोटेस्ट था, कल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे प्रोग्राम हुए, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, और कुछ जगह तो अभी भी प्रोटेस्ट हमारे चले हुए हैं, क्योंकि वहां पे डीसी उनके बीच में नहीं आया, जो डीएम होता है उनके बीच में नहीं आया। तो प्रोटेस्ट अभी बिजनौर के अंदर चला हुआ है, लखीमपुर खीरी का अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से इस मूवमेंट को चलाओ। और हमारी एक अपील भी है आपके सभी नेताओं से, क्या भाई भूख हड़ताल वाला कॉन्सेप्ट अख्तियार मत करना, क्योंकि राजा तानाशाह है, राजा दयावान नहीं है। तो इसके खिलाफ तो खा पी कर लड़ना पड़ेगा, खा पी कर लड़ो, इसके यहां डंड मारो, खा पी कर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का चोट लगी है उनकी लिस्ट बनवाते रहो, उनका इलाज करवाते रहो। अभी तो चोट लगी है, शहीद की भी होगी, अभी तो शहीद की तो हुई नहीं ना, शहीद की भी होगी, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाना। पुलिस को जो ऑर्डर होता है वो राजा का है, वो उतना ही काम करें जितना उनको कहा जाए। लेकिन उनको भी दर्द है, उनको भी दर्द है। और कई पुलिस वालों से ही बात हुई, उन्होंने कहा जी आप चले जाओ वहां पे। कुछ सिविल ड्रेस में आते हैं, वो भी उनकी ड्यूटी है, वे सिविल ड्रेस में आन के आपका दुश्मन कौन होगा उसको पहचान कैसे करोगे आप, उसका फार्मूला बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से। जो हाथ में डंडा लेके पुलिस पे पथराव करता होगा, पत्थरबाजी करता होगा, डंडा लेके मारपीट करने की कोशिश करता होगा, वो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहता है, उसका ध्यान रखना। बस पुलिस लाठी चलावे, हमने तो क्या बहुत बच्चों ने पुलिस लाठी चलाते रहे, वे उनके आज्ञा दे रहे, मारो लाठियां, मारो लाठियां। तो आंदोलनकारी का यही होता है, वो हाथ नहीं उठाता, मारो भाई लाठियां मारने, तुम मारो हमारे, क्योंकि उसको तो राजा का हुक्म है, वो अपना ड्यूटी दे रहा, रात की ड्यूटी है कि आप अपना काम करें। हमारे उस टाइम पे भी जब रात को घटना हुई और हमने कहा कि फिर वहां पर ही बैठो, उस टाइम पे भी बातचीत होती रही। आप यहाँ पे आए, बैठे, आप अपना स्थान मत छोड़ दो, यहाँ पे रोज जरूरत होगी
तो हमारा मूवमेंट फिर चलेगा। हम संयुक्त मोर्चे से आज फिर बात करेंगे और किसी दिन का प्रोग्राम, एक दिन का प्रोग्राम हम किसानों को आह्वान करेंगे कि एक दिन का आह्वान करके यहाँ पर सब लोग आए, लेकिन जिस दिन आह्वान करेंगे उस दिन आन कौन देगा। आज भी बिना बताओ आए, बोलते रहे कहाँ हो, हमने बताया नहीं, यही तो यही रोक लेते सब तकलीफ थी बहुत बार, वे घर से ही नहीं निकलने देते, वे घर से ही निकलने देते, लेकिन आह्वान करेंगे। यहाँ तक तो कुछ लोग आ सकते हैं बगैर झंडे के, बगैर उसके, लेकिन बहुत लोगों को बोर्ड रूप पर उनके घर पे ही रोकेंगे। हम आह्वान करेंगे, आज बात करेंगे मोर्चे में और एक दिन का प्रोग्राम रखेंगे। जैसे कल भी कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को बॉर्डर के ऊपर रोका, अपना भी इशू था, हमारा भी था कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और जो अमेरिका डील है वो डील खत्म हो, ये हमारे भी इशू थे। और जब आपको वाला मूवमेंट चल रहा था तो ये भी उसमें ड्राफ्ट में जोड़ा गया है इशू भी। हम आपके साथ में हैं, देश का किसान आपके साथ में है, देश का मजदूर आपके साथ में है। हम टोल पे कुआए निकल के आपके साथ में कौन कौन है ये आपको नहीं पता। हम टोल पे को निकल रहे थे हरिद्वार में 20 तारीख में, तो वहां पे बच्चों ने कहा, जो वहां पे टोल के ऊपर वो काटते थे, उन्होंने कहा जी आप वहां पे नहीं गए, तो जो टोल पे नौकरी कर रहे 10-10 हजार की, वो भी आपके साथ में है। तो आपका धन्यवाद भाई, सब लोगों का धन्यवाद। अरे बड़ा हिम्मत से काम करते हो हीरो, बढ़िया काम करते हो, सब लोग हैं। वे नहीं आ रहे, लेकिन ये वैचारिक क्रांति है। दो तरह की क्रांति दुनिया में होती है, एक है लड़ाई वाली क्रांति, जो माओवादी और नक्सली थे उनके जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हथियार उठा लिए। ये हमारे वाली जो क्रांति चल रही है विचार से उत्पन्न क्रांति है, और दुनिया में परिवर्तन वही क्रांति करती है जो विचार से उत्पन्न हो। इनकी सरकार भी विचार से ही आई है। अब आप ध्यान रखना, जब आप गांव में जाओ तो चिंगारी लेके, यहाँ की दिल्ली की चिंगारी लेके जाना, अपने यहाँ रजिस्टर भी रख लो, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे कहाँ के आ रहे, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा। कुछ रजिस्टर रख लो, यहाँ पे उनके एंट्री करवाते हो, जब जाओगे तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से क्रांतिकारी बहुत निकलेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है ये तो आंदोलनकारियों को खत्म करना चाहती है। इन्हें पॉलिटिकल पार्टियां खत्म करी, उनके एमपी एमएलए तोड़ दिए सब, और तरह तरह के एलिगेशन लगाएंगे। उसमें घबराने की बात नहीं है। ये एलिगेशन लगाएंगे आपके ऊपर, आपकी फंडिंग आर्जा आ रही, आप किसी न किसी नक्सलाइट संगठन से जुड़े हो, आपकी फंडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही। ये बहुत से विचार आपके यहाँ पे फेंकने की कोशिश करेंगे, इनके उसमें नहीं कहीं भी जाना। जब किसान आंदोलन चला तो हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए उन्होंने, लेकिन उसका मुकाबला करा। 13 महीने तक बोर्ड रूम में रहे, और हमने तो कसम खा ली थी कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हम 13 महीने तक नहीं गए, जब घर पे नहीं गए थे। अब हम सब जगह मीटिंगें भी कर रहे, और इस आंदोलन की चर्चा है सब जगह। हम एक आध दिन में बातचीत करके उम्मीद तो है कि आपका जल्दी इसका समाधान हो। आप अगर सरकार बात करे तो आप बात जरूर करना, 4-5 आदमी की एक अपनी ही कमेटी रखना, जो आपकी डिमांड है उसको रखना। ये 1 दौर, 2 दौर, 10 दौर की वार्ता करेंगे आपसे, लेकिन अपना शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन चले, और बातचीत आप अपनी करते रहे, जो आपकी डिमांड है उसको आप रखते रहे। क्योंकि हमारे भी 12 दौर की बातचीत हो गए, और फिर बात खत्म हो गई थी हमारे बीच में। फिर तो वैसे ही चला, फिर ने बहुत तरीके से आंदोलन को हटाने की कोशिश करी, हटाने। आज हम पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने मूवमेंट को चलाते हैं, और ये यूथ का आंदोलन है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जो बच्चे हैं, जो
हमारी बेटियां बेटे जो आए हुए हैं उन सबका भी धन्यवाद है। और जिनका चोट लगी है, ये नहीं मानना कि चोट लगी, भाई चोट कोई चोरी में थोड़ा लगी कि प्योर फांद रहे थे चोट लगी। आंदोलन में तो चोट फेट लगती है। हमारा जब पहला आंदोलन चला 1987 में, पहली मार्च 1987 में जब फर्स्ट आंदोलन था, तो उसमें तो 2 लोग मारे गए थे। कितनी हुई थी फायरिंग आमने सामने की? तो पुलिस फायरिंग से करीब 300 से ज्यादा लोग तो किसान अपने संगठन के मारे गए पुलिस फायरिंग में, एक्सीडेंट में। लेकिन अब ज्यादा नहीं होता, 750 किसान हमारे शहीद हुए, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी पुलिस से नहीं हुई। वो एक्सीडेंट से हुई, और जो नेचुरल डेथ होती है उनकी वहां पर वो हुई है। तो आप शांति बनाए रखें, ये मूवमेंट आपका अभी चलेगा। और विपक्ष वाले जितने भी नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वे हाउस में आपका मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा उठता रहेगा। आप बातचीत कोई करना चाहे यहाँ पे अपना आते हैं, अपना स्पीच दी और अपना जाते रहो। तो धन्यवाद आपका भाई, और अपना काम करो, इनका इलाज करवाओ जिनका चोट लग रही, इनका इलाज करवाओ। ये बेटी है चोट लग रही, इसका भी, इनके भी है, तो इनका सबका इलाज करवाओ पूरे। अच्छा डॉक्टर लगते हैं, ये डॉक्टर है, जो डॉक्टर कहा तो आंदोलन का नहीं हो रही, डॉक्टर कहाँ रहे हैं? हाथ साथ में है, हाथ पर ठीक है, बहुत बढ़िया। दवाई पानी भिजवा मैंने कुछ यहाँ पर। हाँ, वो तो हमने बताया नहीं, आज इन्हें ये वही बैठा लेते। आज कुछ वो प्रेस में एक रिलीज दे दी थी कि हम वहां पर जाएंगे, लेकिन हमने बताया नहीं, हम तो अकेली गाड़ी लेके आगे, सबको फिर आगे ही बताया, हमने किसी को बताया ही नहीं, और अलग रास्ते से आए, नहीं तो हमको वाहन दे देते, ये वही रोक लेते हमको। हाँ, वाहन कहाँ थे, इसके घर पर पुलिस रही, वो कहाँ है बिल्लू, इसके घर पर कल 8 पुलिस थी, सब अलग अलग। आज बताया नहीं हमने इनको कि हम जा रहे। जी, सुभाष चल